प्रकृति पर्व कर्मा आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों को कर्मा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। कर्मा पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अखाड़ा की विशेष साज सजावट की गई है। कुंवारी कन्याएं दिन भर का व्रत रखकर कर्मदेव की पूजा अर्चना करेंगी। कर्मदेव से अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। अच्छे वर और सफल दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करेंगी। अखाड़ा में कर्म डाली स्थापित करने के बाद पूजा किया जाएगा और देशवासियों की खुशहाली के लिए लाल मुर्गे की बलि दी जाएगी। कर्म धर्म की कथा सुनी जाएगी और पूजा के बाद रात भर अखाड़ा में नृत्य संगीत का दौर चलेगा। तो आज कर्मा पूजा है, जिसको लेकर रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय विभाग की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सांसद संजय सेठ और इसके साथ ही समेत नेता इसमें शामिल हुए। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को कर्मा पूजा की बधाई दी, साथ ही मादर बजाते हुए कर्मा स्थल पर प्रवेश किया और कर्मदेव की पूजा की। अब वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। Today, after the environment get deteriorated, now everybody is pricing us like anything because we are the only people who worship even the tree as God. That is a great function. Yes, we are the real lovers of environment. India will lead the environment concerns and we will find a solution. That's why our great visionary leader Narendra Modi ji has announced that 2070 will be zero carbon emission from. और संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज कर्मा पूजा है और पूरी तैयारियां कर ली गई है। हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाइए कि कैसी झलक है और क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। यदि झारखंड की बात की जाए तो कर्मा पर्व एक मुख्य पर्वों में से एक है और इसकी शुरुआत आज सुबह से ही हो गई है और सुबह से ही जो कर्मा पर्व है उसके जो उल्लास है वह देखने लायक बन रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के जनजातीय भाषा विभाग में है और यह रांची विश्वविद्यालय द्वारा कार्यरत विभाग है, जहां पे लगभग 9 से ऊपर जो जनजातीय भाषाएं हैं उसकी पढ़ाई होती है। आप देख सकते हैं कर्मा का जो त्योहार है, कर्मा का जो पेड़ होता है उसमें फूलों से सजाया गया है और विभिन्न जो जनजातीय हैं वे अपनी ढोल नगाड़े मांदर के साथ अपनी जो विभिन्न भाषा है उस भाषा के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देने का काम कर रहे हैं। और जितने भी जनजातीय भाषा या फिर जनजातीय जो लोग हैं वे अपनी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कर्मा के जो त्योहार है उसकी जो शुभकामनाएं लोगों को देने का काम कर रहे हैं। जनजातीय भाषा विभाग में थोड़ी देर पहले राज्य के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने कर्मा की डाल की पूजा कर मांदर की थाप पर थिरकते हुए भी नजर आए, क्योंकि यदि इस पर्व की बात करें तो यह भाई बहनों का पर्व के साथ साथ प्रकृति पूजक भी त्योहार माना जाता है। और जिस तरह से यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड कहीं ना कहीं प्रकृति के उपासक भी होते हैं और महामहिम ने भी लोगों जो झारखंड वासी हैं उनकी इस जो यहाँ की जो सुख समृद्धि या फिर प्रकृति की जो पूजा करते हैं उसकी सराहना भी की है। उन्होंने झारखंड वासियों को इस कर्मा पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं और महामहिम खुद को भी नहीं रोक पाए थे और मांदर की थाप पर महामहिम भी थिरकते नजर आए। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो लोग हैं वे भी पहुंचे हैं और वे हर एक लोग अपनी जनजाति के माध्यम से जो उनकी जो वेशभूषा है या फिर जो उनका जो पहनावा है वो देखने को मिल रहा है। और झारखंड की एक यही ही अलग पहचान है कि हर एक जनजाति अपनी जो वेशभूषा है परिधान है वो पहनकर इस कर्म महोत्सव में शामिल होते हैं।
और लगभग 9 से ऊपर जो जनजाति यहाँ पे जिसकी पढ़ाई होती है वे लोग पहुंचे हैं और अपनी जनजाति के जो नृत्य है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और दिन भर यदि बात की जाए तो पूजा के बाद इसी तरह का कार्यक्रम सभी जगह देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं आज का दिन कितना खास है। आज पूरे झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही खास दिन है। आज के दिन के लिए भाई बहन का त्योहार है जो प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का बात करता है। इससे क्या होता है कि हमारे बीच के जो भी है हर्षोल्लास, एक भाई एक बहन के बीच का संबंध प्रगाढ़ होता है। कर्म देवता के दिन के चलते आज सारी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं और कर्मा पूजा का ये मकसद है कि हमेशा धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार होती है। ये झारखंडियों का पावन पर्व है जो प्रकृति संरक्षण और संवर्धन की बात करती है। जब जब विपत्ति आई है प्रकृति के साथ मनुष्य जुड़कर चला है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज कर्मा त्योहार मनाया जा रहा है। और आज पूरे झारखंड में पूरे हर्षोल्लास के साथ कर्मा त्योहार मनाया जा रहा है। और इस उल्लास के साथ हमारे इस जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग संकाय में सभी 9 भाषा के छात्र छात्राओं द्वारा विशेष प्रस्तुति जो 9 छटा है, 9 यहाँ के रंग है, वो रंगों को बिखरने का काम किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे व्यवस्थाएं चली आ रही है। हर एक तरफ आज कर्मा का उत्सव देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तमाम झारखंड वासियों को करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये करम पर्व हमारा आदिकाल से जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से चलता आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने माने 12 माह में 13 पर्व, 12 माह से 13 पर्व जिसको बोलते हैं, 12 माह में 13 पर्व का निर्माण किया। और इसी क्रम में कर्मा पर्व है। कर्मा इसलिए मनाते हैं जब हम लोग पूरा खेतीबाड़ी करके धान उन रोप के जब निश्चिंत हो जाते हैं तब रिज रंग के लिए शुरू किया गया था करम पर्व। और इसी में हम प्रकृति का पूजा करते थे कि अन्नदाता हमारा जो जमीन में लगा हुआ है, खेत में जो लगा हुआ है, उसका पैदावार बहुत अच्छा से हो, इसी के लिए करम पर्व मनाते थे। कुछ लोग और भी हैं उनसे भी जानते हैं, क्योंकि जी। पूरे झारखंड की यदि बात करें जो उल्लास आज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? झारखंड के कोने कोने पर आज यही वातावरण है। हाँ, बिल्कुल 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 सही में, क्योंकि आज करम त्योहार पूरे राज्य में, पूरे देश में जिस तरह से प्रकृति को लेकर के चिंतित है हर आदमी, तो उसी हिसाब से जो कि करम पर्व है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इंसान और प्रकृति एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए ये त्योहार मनाया जा रहा है। काफी उत्साह है, काफी उल्लासित है आज का दिन, आज का वातावरण काफी उल्लासमय है। कुछ लोग और भी हैं उनसे भी बात करते हैं। झारखंड के लिए कर्मा कितना बड़ा? कर्मा प्रकृति पर्व है, ये बहुत ही बड़ा त्योहार है जो कि प्रकृति के सुरक्षा के लिए कर्मा वृक्ष की पूजा होती है। और अभी के समय में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इसके माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास किया। कुछ लोग और भी हैं उनसे बात करते हैं। झारखंड के लिए कर्मा पर्व कितना खास ये पहले से भी रहा है, क्योंकि झारखंड में ट्राइबल कल्चर से प्रकृति का संरक्षण को लेते हुए कला संस्कृति को तो बचाता ही है, साथ ही एक प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। तो आप देख रहे हैं झारखंड के लिए कर्मा का जो त्योहार है अपने आप में खास होता है। और आप देख सकते हैं जो अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से जो जनजातीय समाज के लोग हैं वे अपने जनजाति के अनुसार जो नृत्य है, पहनावा है, उसकी प्रस्तुति इस जनजातीय विभाग के अखड़ा में
दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। और कमोबेश पूरे झारखंड में यही वातावरण आज दिन भर देखने को मिलेगा और सुबह से ही इसकी आगाज हो गई है। सुबह से ही हर एक जो अखड़ा है वहां पे इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पूजा अर्चना हो गई है, कई जगहों पर जो मोहल्लों में जो अखड़ा होते हैं वहां पे देर शाम यानी 7 बजे से पूजा प्रारंभ होगी और पूजा करने के बाद लोग अपनी जो गीत संगीत है उसके माध्यम से इस पूरे पर्व को मनाने का काम करते हैं। और यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है या फिर जो साधारण लोग हैं वे लोग इस पूजा में शरीक होते हैं और जो कुंवारी बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और उनके समृद्धि की कामना इस करम डाल की पूजा के माध्यम से करते हैं। आप देख सकते हैं जो जनजातीय विभाग है उस जगह पर जो विभिन्न जनजातीय समाज के लोग हैं वे अलग अलग परिधानों में अपने जनजाति जो है उसके अनुसार उन परिधानों को पहनकर इस कार्यक्रम यानी कर्मा महोत्सव में शामिल हुए हैं। बिल्कुल और संदीप, चूंकि अगर बात करें तो आज रात भर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, तो ऐसे में क्या तैयारी है, कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, इससे लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी यदि झारखंड की बात करें तो हर एक अखड़ों में, यदि हर एक मोहल्ला की बात करें तो हर एक मोहल्ला में इस तरह का जो अखड़ा होता है वहां पे इस पूजा का आयोजन होता है। तो कह सकते हैं राजधानी रांची समेत जितने भी अखड़ा हैं वहां पे जो तैयारियां हैं लगभग पूरी कर ली गई है और उन अखड़ों में देर शाम पूजा प्रारंभ होगी और रात भर कह सकते हैं जो पूजा अर्चना के बाद जो लोग हैं यहाँ की जो वाद्य यंत्र है, चाहे मांदर की बात करें या फिर ढोलक की बात करें, उसके माध्यम से अपने नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जो अपने घर वाले हैं या फिर जो भाई बहन हैं या फिर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, सभी इस महोत्सव में शरीक होते हैं और पूजा अर्चना के बाद इसी तरह की खुशियां इस नृत्य के माध्यम से प्रकट करते हैं। और भाई बहन का जो पर्व है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यह समाज प्रकृति मूलक यानी प्रकृति की भी पूजा करती है। और खास बात यह है कि प्रकृति की भी पूजा करते हैं इस पर्व के माध्यम से ताकि प्रकृति का जो अनबैलेंस होता है वो ना हो सके, क्योंकि शुरू से ही यदि आदिवासी समाज की बात की जाए तो वे पेड़ पौधा प्रकृति जीव जंतु सभी से उसी तरह प्यार करते हैं। और यही वजह है कि इसकी जो लाभ है वे आम लोगों को मिलता है, क्योंकि यदि प्रकृति असंतुलित होती है तो किस तरह का विनाशक रूप धारण करती है पूरा विश्व देख चुका है कोरोना के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं झारखंड के जो लोग होते हैं प्रकृति की पूजा करते हैं ताकि जो प्रकृति है उनका जो बैलेंस है वह बना रहे और समाज में जितने लोग रहते हैं उनको इसका फायदा हो। हालांकि आप देख सकते हैं अब गीत नृत्य का माहौल बन गया है और इस जनजातीय विभाग के अखड़ा में विभिन्न जनजातीय समुदाय के द्वारा जो प्रस्तुति है वह दी जा रही है और दिन भर आज यही माहौल पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। और कर्मा की इस पावन पर्व पर इस गीत नृत्य के माध्यम से लोग एक दूसरे को कर्मा की बधाई दे रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल संदीप, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।